चलो शुरू करते हैं। देखो कहता है कि वस्तु जो है ना, वस्तु का आयात किस प्रदेश से है ना, और वस्तु का आयात किस प्रदेश से, माने कि वस्तु का आयात माने का क्या होता है खरीदना, और निर्यात मतलब होता है बेचना, है ना। आयात कहने का मतलब क्या होता है खरीदना, है ना, लाना, इंपोर्ट करना, ठीक है। और निर्यात कहने का मतलब क्या होता है बेचना, दूसरे जगह बेचना, ठीक है। जैसे कि हम एक कलम को खरीदे, है ना, दूसरे देश से, ठीक है, तो वो का क्या, वो क्या चाहिए आयात हुआ, ये आयात का लगा, लेकिन हम इस कलम को पूरा दूसरे देश में बेचा जाएगा, माने कलम का नहीं, पूरा फैक्ट्री के अनुसार पूरा पैकेट जाएगा, बंडल जाएगा, बड़े समूह में ढेर सारा जाएगा, है ना, तो ये क्या लगेगा निर्यात, ठीक है। तो पहले के समय में, है ना, कौन सा वस्तु कहाँ से आता था, है ना, निर्यात होता था और कहाँ बेचा जाता था, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या करना, सोना का आयात कहाँ से होता था अफगानिस्तान से, कहाँ से, अफगानिस्तान कहाँ पर है ना, तो ईरान में नहीं, अफगानिस्तान जो है ना ऐसे भारत के बगल में, ऊपर में पाकिस्तान के बगल में, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। अच्छा, ईरान से भी सोना आता था, और कहाँ से आता था कर्नाटक से, है ना। और चांदी जो कहाँ से आता था, तो अफगानिस्तान से आता था और ईरान से आता था। चांदी कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है ना। बल्कि इसके साथ और तांबा भी है, तांबा कहाँ से आता था, तो बलूचिस्तान से, है ना, और खेतरी से और ओमान से। ये सब देश के नाम है, कज के नाम है देश के, है ना। यहाँ पर कर्नाटक जो है ना, ऐसा कर्नाटक देश नहीं है, कर्नाटक यहाँ पर हम लोग का राज्य है भारत में, है ना, है कर्नाटक, जिसका राजधानी बंगलोर है, वहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ टीना कहाँ से आता था, तो ईरान और अफगानिस्तान से। टीना कहाँ से आता था, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है ना। अभी तो सब जगह से आते हैं, लेकिन इतिहास में लोग सभ्यता के बारे में पढ़े थे ना, इसके बारे में से। और फिर गोमेद, कैसे गोमेद कहाँ से आता था, सौराष्ट्र से आता था। और लाजवर्द जैसा कहाँ से आता था, मेसोपोटामिया से, जो अभी कि ईरान बसल है वहाँ पर, ठीक है ना। और शीशा कहाँ से आता था, तो ईरान से आता था। शीशा कहाँ से आता था, ईरान से, ठीक है। तो इसको में से कुछ भाग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना है। पहला कि सोना, चांदी, तांबा, टीना और शीशा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला भाग क्या चाहता है कि सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। सिंधु सभ्यता का समाज कितने भाग में बटा था, ठीक है, 4 भाग। कौन कौन, पहला विद्वान, पहला क्या चीज था विद्वान, ठीक है। और दूसरा क्या था योद्धा, ठीक है, जिसको हम लोग क्षत्रिय के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अच्छा, विद्वान जो पढ़ाने का कार्य करते थे, ठीक है ना, विद्वान कहलाते थे। योद्धा जो लड़ने का काम करते, यानी क्षत्रिय, ठीक है ना। तीसरा क्या था व्यापारी एवं शिल्पकार, है ना, वैसे समाज जो की आगे चल कर हुआ, ठीक है। यानी कि व्यापारी करने वाला, और कुछ शिल्पकार माने कि कलाकृति करने वाला, मढ़ने वाला कोई चीज, गढ़ने वाला कोई चीज, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, ठीक है, लोहार, सुनार, ये सब का चीज में आते थे। तो व्यापारी में, शिल्पकार में, और श्रमिक में माने कि जो काम करते थे, ठीक है ना, इसमें आते थे, ठीक है। और इनका समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक करने का मतलब कि जब भी पूछे किसके संतान हो, तो मम्मी के नाम बताएगा। जैसे कि अभी के समाज में ज्यादातर पितृतात्मक समाज है, माने कि केकर बेटा है तब पापा का नाम बताएगा, केकर बेटी है तो ये पापा का नाम बताएगा, है ना। तब माने कि बेटी है तो पापा का नाम नहीं बताएगा, माने कि बेटी है ना, लड़की है, फिर भी अगर सबसे किसके यहाँ का हो तो पिता का नाम बताएगा, यानी कि पितृ सत्तात्मक था, है ना। मतलब कि लड़की रहे या लड़का रहे, उसको सब पूछो किसके यहाँ का हो तो पुरुष का नाम बताता है, यानी कि पितृ सत्तात्मक, ठीक है ना। लेकिन सिंधु सभ्यता का ये था मात्र 7। यहाँ तक कोई दिक्कत,